तो आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जनरली जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उन सभी को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको 12th बोर्ड के लिए तो आईएमपी है, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं जैसे नीट की या जी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं यहाँ से सबसे पहले उठा लेता हूँ पेन और यहाँ से कलर कर लेता हूँ सेलेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, यहाँ पर दो बिंदु आवेश जिनमें से प्रत्येक पर आवेश की मात्रा समान है। तो यहाँ पर हम दो बिंदु आवेश बनाते हैं, ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश, आवेश की मात्रा समान है। तो यहाँ पर आवेश की मात्रा समान है, तो आवेश की मात्रा समान है तो क्यू क्यू ले लेते हैं, यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पर भी क्यू। ओके, और ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से r बराबर 1 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और 8 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर F1 पहली कंडीशन में F का मान है कितना, 8 न्यूटन है। अब बच्चों, यदि इसे पूरे सिस्टम को उठा के हमें कहाँ रखना है, जल में, ठीक है ना। अब यदि उन्हें जल के अंदर उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो कितने बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जल में रखा जाए तो F का मान, F2 का मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये चार अपने सामने क्या है, ऑप्शन है, सही आंसर तक हम पहुंचते हैं। अगर आप पर बन रहा है तो कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं कूलाम का बल, क्योंकि हमें पता है कि जो दो आवेश होते हैं उनके बीच में जब प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगता है तो कूलाम बल का सीधा सीधा सूत्र लग जाता है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में कूलाम बल हो जाएगा F1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना Q, दूसरा आवेश भी कितना है Q बटे दोनों के बीच की दूरी, अभी हम R ले लेते हैं और यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब इस सिस्टम को उठा के हमने जल में रख दिया है तो लगने वाला बल है उसका मान बदल जाएगा, उसको हम F2 बोल देते हैं। F2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जल को बताने के लिए प्रत्येक माध्यम का परावैद्युतांक कैसा होता है, अलग अलग होता है ना। वायु का एक होता है, निर्वात का एक होता है, पानी का अलग होगा। तो यहाँ पर अभी हम लिख देते हैं के का मतलब हो जाएगा परावैद्युतांक, आवेश वही है Q इंटू क्यू, दूरी कितनी है R², समीकरण नंबर 2। बच्चों, अब यदि हम समीकरण नंबर 1 को, यहाँ ये क्या लिख गया भाई, हाँ, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से डिवाइड कर दें। चलो करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा F1 बटे हो जाएगा F2 बराबर F1 का मान कितना है QQ, तो यहाँ पे हो जाएगा Q² बटे कितना है 4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर कितना R² बटे भाग दे दो F2 का। सो F2 का मान कितना है Q² बटे हो जाएगा कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और इंटू कितना हो जाएगा R²। बच्चों, ये बन जाएगा F1 बटे F2 बराबर Q² बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R²। और ये पलट जाता है, जब भाग में जब ऐसी राशि होती तो ये पलट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा गुणा में, क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R²। ये एक क्या लिख गया भाई, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 K R² आ जाएगा ऊपर, बटे आ जाएगा कितना Q²। ठीक है ना। यहाँ पर देखो Q² से Q² कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा,
दोनों की दूरी भी बराबर है, r बराबर 1 मीटर। सिस्टम वही है, बस पानी में रख दिया है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं तो कितना बचेगा, F1 बटे F2 बराबर क्या बचा, बराबर बचा K। अब देखो यहाँ पर F1 का मान है कितना, 8 न्यूटन, तो F1 की जगह कितना लिख दें, 8, तो ये लिख दिया 8 बटे कितना हो जाएगा, कितना F2 बराबर कितना हो जाएगा K। अच्छा सुनो थोड़ी सी बात और, K मतलब परावैद्युतांक, पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, 80 होता है। तो इसको क्या करें, F2 के इक्वल करेंगे, तो ये बटे में आ जाएगा, मतलब 8 बटे हो जाएगा कितना, 80। सो 8 एकम 8, 8 धाम के 80। सो F2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/10 मतलब 0.5 न्यूटन। ये होगा इसका आंसर। अब चलते हैं ऑप्शन के पास। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0.1 न्यूटन। ठीक है, दिखा कि नहीं, दिख गया ना, 0.1 न्यूटन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे क्वेश्चन पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन प्रदर्शित है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। बच्चों को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ऑप्शन देखिए, कूलाम, न्यूटन, वोल्ट, जूल, कूलाम, न्यूटन, वोल्ट, मीटर। अच्छा देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र तो होता है E इक्वल F/Q। ठीक है ना, F/Q। तो यहाँ पर बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है। E इक्वल लगेगा V/D। तो यहाँ पर देखो, V मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर। देखो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की बातचीत करी जाए। हो गया, ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रकट किया जाए। ठीक है, यहाँ देखो, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बंधुओं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है और 12th बोर्ड में भी। यहाँ पर हम लगाएंगे विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर NE। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N के बराबर करो, Q अपॉन कितना, E हो जाएगा। N के बराबर कर दो, Q का मान दिया है, Q बराबर बेटा 1 कूलाम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर रख दो कितना, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही है ना, बोलो सही है ना। फिर कितना हो जाएगा, n बराबर दशमलव ये हटा के ऊपर एक 0 बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 10 बटे हो जाएगा 16। 19 को ऊपर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा धन का 19, तो 10⁻19। अब अभी भाग नहीं जा रहा हो, तो इतने कर दो का 10, इतने दे दो एक और 10 दाम हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा 16। 10 के ऊपर हो जाएगा 18 की घात। अब 16 को दुनिया पढ़ दो 100 में, तो 16 एकम 16, 16 6 96। फिर कितने बचे, 4, सो दशमलव लगा दो 40, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। सो n बराबर 6.25 गुणा 10 के ऊपर 18 की घात। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं उत्तर की तरफ। तो उत्तर भैया ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऐसा नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 6.25 गुणा 10 के ऊपर 18 की घात। स्क्रीनशॉट लेने हैं, जल्दी से ले लो। अगला क्वेश्चन हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो।
अगला क्वेश्चन का कह रहा हूँ, पेन नहीं चल रहा होगा, हो ठीक है। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, सुन रहे हो, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल प्रारंभिक बल का, और ये चार अपने सामने ऑप्शन है। चलो तो पहले एक अपन चित्र बनाते हैं, इसको बनाए अपन चित्र। तो चित्र का कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, तो दो बिंदु आवेश ले लो, एक बिंदु आवेश लिया जो दूसरा बिंदु आवेश लिया, एक को मान रख दो का Q1, एक को मान रख दो कितो Q2, बीच की दूरी ले लो का R, ठीक है। अच्छा, जब ऐसी कंडीशन हुई है तो इतने कूलाम बल हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा एक काम और करो, हाँ चलो ठीक है चलन दे, और इतने हो जाएगा Q1, फिर जो हो जाए Q2 बटे कितना हो जाए R², समीकरण नंबर 1। अब भैया दूसरी कंडीशन में वे कह रहे हैं अब यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, चलो ठीक है, तो उनके बीच की दूरी आधी कर दो। जब उनके बीच की दूरी आधी कर दो, एक को F1 कंडीशन कह दो, एक को F2 कंडीशन बोल दो, इसको क्या करना है, दूरी बस को आधा करना है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो तो जो को त्यों, और फिर कितना हो जाए Q1 Q2 बटे बीच की दूरी कितनी कर दी, आधी, आओ R/2। अब ए पे पूरे पे लगा दो का स्क्वायर, सही कह रहेगा। सो F2 बराबर थोड़ा और आगे बढ़ा दो, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर कितना हो जाए Q1 Q2 बटे R², और 2 को वर्ग कितना हो जाए 4, वो 4 कहाँ आ जाए, अंश में आ जाए, ठीक है। अब एक को दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग दे दो, तो कितना हो जाए भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 जो Q2 बटे कितना होगा R²। एक को पलट दो, एक को पलट दो तो कितना हो जाए 4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो आ जाते R² बटे कितना आ जाए जो Q1, इतने आ जाए Q2, और गुणा करके आ जाए कितना 4, ठीक है। इधर देखो Q1 Q2 से Q1 Q2 को कैंसिल कर दे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कैंसिल कर दे, R² से R² को कैंसिल कर दे, कितना बचो F1 बटे बचो F2 बराबर कितना बहु 1/4, 1/4, ठीक है, ठीक है भैया, कहाँ का पेन, हाँ देखो अब एक को क्या करो F1 में 3 गुणा कर दे तो कितना हो जाए जो 4, और जो हो जाए F1 बराबर कितना हो जाए F2, माने अब जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाए 4F हो जाए, मतलब प्रारंभिक बल का चौथाई 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 1 को है डी, अरे यार ऑप्शन नंबर डी 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, अगला क्वेश्चन पेश किया जाए, बच्चों को अगला क्वेश्चन पेश करो जाए। देखो वायु में प्रश्न दिखा रहा हूँ, अरे पेंसिल, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश हैं, उनके बीच कितना बल लग है। चलो ठीक है, एक की भी व्यवस्थापन करें, चलो अरे ऐसा नहीं, हाँ तो अपन क्या करें, 2 छोटे आवेशित गोले बना लेते, जो बनाओ पहला गोला और जो बनाओ हमने दूसरा गोला। पहले गोला पे आवेश कितना है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, और दूसरे गोला पे आवेश कितना है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम, जो तो दोनों के आवेश हो गए, और दोनों आवेश जो है एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित हैं। चलो ठीक है, अच्छा देखो तो यहाँ पे कूलाम के नियम का यदि हम सूत्र का उपयोग करें तो F इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वायु निर्वात है तो केवी को लेवे की जरूरत ही नहीं है, और इतने आ जाए कितना Q1 और कितना हो जाए Q2 बटे हो जाए R²। अच्छा देखो ये तो दो ही मान SI में है, 30 सेंटीमीटर SI में नहीं है,
तो 30 सेंटीमीटर को क्या करने पर, हमें मीटर बनाने पर। सो 30 सेंटीमीटर, आर बराबर का लिख दें 30 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, जब भी सेंटीमीटर को मीटर बनाने पर है तो तुम क्या करियो, 30 में मतलब जो भी तुम्हें मान दे जाए वो में 10 टू दी पावर -2 को गुणा कर दियो। सो जो का बन जाए तुम्हारा वो बन जाए मीटर। ठीक है, ये को मिटा देगा। अरे जब बीच में डंडा खींचो यार, जो डंडा खींचो ना एक हो कह रहे, हाँ ठीक है। अब ले लें हम पेन, ठीक है ले लो। तो अब मान रखें अपन, सो F इक्वल, अच्छा देखो 1/4πε0 को मान का होता, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। फिर कितना है Q1 Q2, तो Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है इतना देखो 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। चलो गुणा करके लिख दो 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। दूसरा आवेश Q2 को मान कितना है जो दो 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 से गुणा करके लिख देने 3 गुणा 10 के ऊपर ऋण 7 की घात बटे आ जाओ। आर स्क्वायर को मान कितना दो, अच्छा थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, जो हो जाए 3 गुणा 10 के ऊपर ऋण 1 की घात। सो इतने हो जाए जो 3 गुणा 10 के ऊपर ऋण 1 की घात। और देखो जो इतने स्क्वायर है तो हमें भी जानने पड़ते स्क्वायर, सो लगा दो स्क्वायर। आगे देखो हो जाए जो F इक्वल घातें कम कर लूँ, जहाँ 9 की घात या 7 की घात, 9 में से 7 गए सो कितने बचे 2। सो लिख दो तो 9 गुणा 10 के ऊपर धन 2 की घात। फिर इतने के 3 दूनी कितने हुए 6, सो गुणा करके लिख दो 6। इतने कितने बचे 7, तो चलो इतने लिख दो 10 टू दी पावर -7। सही है, बटे आ जाओ। 3 को वर्ग कितने हो जाए 9, और 10 के ऊपर कितने की घात 2 की घात, ऋण 2 की घात। तो 9 से तो कैंसिल हो गए। अब 7 में से 2 कम कर दूँ सो बचे 5। सो F बराबर आ जाए इतने कितने बचे 6 गुणा 10 के ऊपर कितनी घात ऋण 5 की घात, और जे भी ऊपर लेके आओ सो धन के हो जाए। सो 10 टू दी पावर 2। सो 5 में से 2 और कम कर दे, सो आंसर आ जाए कि तो F बराबर 6 गुणा 10 के ऊपर ऋण 3 की घात न्यूटन, जो तो होगा उत्तर। अब चले अपन ऑप्शन पे देखो कितना है 6 गुणा 10 के ऊपर ऋण 3 की घात। ऑप्शन नंबर बी कहा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। चलो जो आगो अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जो रीड करो, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। चलो एक चित्र बना ले। इतने पे जो रखो एक इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण की घात लगा देते हैं, है ना, स्मॉल ई से प्रदर्शित कर रहे हैं और छोटा सा ऋण लगा दी। फिर कहा दूसरा प्रोटॉन है, चलो तो एक दूसरा बना दी अपन प्रोटॉन, जो बना लो प्रोटॉन, है ना, ई के ऊपर का लगा दो धन लगा दो, सो जो होगा प्रोटॉन। अब कितनी दूरी पर है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, मतलब दोनों के बीच की दूरी दई है हमें 2L की, दोनों के बीच की दूरी को एंगस्ट्रॉम दई है 1 एंगस्ट्रॉम। अरे क्या कर रहे तुम, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक ऊपर जो 0 लगा दो तो एक एंगस्ट्रॉम बोलत, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तुम्हें अगर याद हो तो क्या होता है, देखो एक आवेश लो अपन ने +Q और दूसरा आवेश लो अपन ने -Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी रहती है 2L। तो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, पूरी दूरी कितनी है 2L के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और P से दर्शाते हैं। P बराबर Q × 2L। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चित्र में पहला आवेश क्या है, इन दो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश के मान तो समान होते, चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो चाहे प्रोटॉन ले लो, बात एक ही है। तो कोई एक आवेश हम ले लेते हैं।
तो यहाँ पर कोई एक आवेश हमने ले लिया, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लिया। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दी अपन को, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम तो नहीं है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हुई है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, सो 2L को मान कितना रख दें, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, सो 1910 कितने हो गए, 29। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻29 होगा। अच्छा, मात्रक को लिखने, आवेश को मात्रक का कूलाम और दूरी को मात्रक मीटर, कूलाम मीटर एक को मात्रक हो जाए। चलो उत्तर पे देखें अपन कौन सा ऑप्शन सही है को, 1.6 इंटू 10⁻⁻29, तो जहाँ दिखा रहा हूँ हमें ऑप्शन नंबर बी को सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का जल्दी जल्दी ले चलिए, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। तो आओ, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक बताओ। विद्युतशीलता माने का एप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछ रहे यार वे, एप्सिलॉन 0 का मात्रक है ना, इसी को क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं, उसी को एप्सिलॉन 0 कहते हैं। तो ये में अभी अपन को कूलाम को नियम लगाने पर कितना हो जाए, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर कितना हो जाए Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इनमें से हमें कौन को मात्रक का चाहने, एप्सिलॉन 0 को, तो ये तो ले आओ। सो जो क्या हो जाए, एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई एफ, फिर कितना हो जाए Q1, इतना हो जाए Q2 बटे कितना हो जाए R स्क्वायर। अब देखियो भज्जारो, एप्सिलॉन 0 बराबर आवेश को मात्रक का हो कूलाम से, तो 2 बार आवेश है, माने 2 बार कूलाम आया है, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो जाए, बटे आ जाओ 4 पाई संख्या है, संख्या को मात्रक होत नहीं है। अब बच्चों का बल, सो बल को मात्रक हो जाए न्यूटन, दूरी को मात्रक हो जाए मीटर। देखो भैया इतने स्क्वायर है, माने इतने भी का आ जाए स्क्वायर, सो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऊपर आओ तो ऋण की घात लग जाए। सो एप्सिलॉन 0 बराबर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन के ऊपर ऋण 1, मीटर के ऊपर ऋण 2। ऑप्शन देख ले, ऑप्शन देख ले, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही कहा। चलो तुम्हें जानकारी को एक बात और बता दें, गोलीय चालक की विद्युत धारिता पड़ी है का, गोलीय चालक की धारिता सूत्र बता दे। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। अब देखो एप्सिलॉन के बराबर करो तो क्या हो जाए, एप्सिलॉन बराबर करो तो क्या हो जाए, C बटे 4 पाई R। ठीक है, सो धारिता को मात्रक का हो भैया फेरड, और त्रिज्या को मात्रक का हो जाए मीटर। सो फेरड पर मीटर भी होते को मात्रक एक, एप्सिलॉन 0 का होते है फेरड पर मीटर। अगर मान लो ऑप्शन में तुम्हें जो नहीं मिले और जो मिले तो पे टिक कर देने, बात समझ रहे। अगले क्वेश्चन पे चलें। अच्छा मज़ा आ रहा हो तो भैया चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले, ऐसे ऐसे वीडियो अगर देखे में मज़ा आ रहा हो और नहीं आ रहा हो तो न करियो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है मूल आवेश का मान होता है, मूल आवेश। और अच्छा देखो एक तरफ से और पूछे थे, किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश, मूल आवेश का मान कितना होता है, या किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यही किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बताएं, अगले क्वेश्चन पे चलो। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है भैया, धातु का परावैद्युतांक के बराबर होता है अनंत। ठीक है, के का मान क्या होता है, अनंत होता है। काय के लाजे, धातु के परावैद्युतांक के लाजे। अगला क्वेश्चन बताओ कंप्यूटर भाई साहब, अगला क्वेश्चन बताओ कंप्यूटर भाई साहब। 10वां, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री के कोण से घुमाने में कितना कार्य करने पर है, जो अपन को निकालने चाह। ऑप्शन आपके सामने है। देखो तो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण होता है कितना,
एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री के कोण से घुमाने में किया गया कार्य हुई है। तो कार्य को सूत्र का हो जाए W बराबर PE और डब्बा में 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो सही है का? इतने थीटा को मान दो है अपन को कितो 180 तो मतलब कॉस 180 कहा कॉस 180 को मान हो थे ऋण 1। अब मान रख दे। सो बेटा W बराबर हो जाए PE ब्रैकेट में आ जाए 1 माइनस कॉस 180 मान ही रख दे में मान ही रख दे कितो ऋण 1 ऋण ऋण हो जाए धन। तो उत्तर का हो जाए W बराबर 2PE। ऑप्शन देख ले कहाँ है, जो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बताएं का। चलो भैया रे 11वां क्वेश्चन देख ले। पेन उठा ले, 1 मिनट पेन उठा ले। हाँ पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 देखो भैया। आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, और ये 4 अपने सामने ऑप्शन है। तो इतने अपन एक बनाए गोला, एक बनाओ हमने गोला। अब एक को करने का अपन को आवेशित, इसको करना है अपन को आवेशित। तो आवेश कर फिर पेन को कलर बदल के इतने हम दे रहे आवेश। अच्छा तुम सबको पता हुई है कि जब कभी किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो आवेश होकर बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता। चालक के भीतर तो आवेश होता नहीं है, Q बराबर 0 हो जाए। ठीक है, तब क्या करें हम, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कितना हुई है R² न्यूटन पर कूलम। अब चूंकि Q को मान का होगा 0 होगा, सो मान रख दो। सो E बराबर का हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q को मान 0 बटे कितना हो जाए R²। सो E बराबर कितना हो जाए 0। समझ गए, जब 0 में कोनो भी राशि को भाग दे तो 0 हो जाता। तो एक ऑप्शन नंबर ए सही कहा कि जब कभी किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, चालक के अंदर आवेश नहीं होता। सो विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0 होगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्रफल S का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। चलो ठीक है, एक बनाए हम पृष्ठ जो होगा पृष्ठ, और एक के समांतर बनाए का हम विद्युत क्षेत्र बनाए जो बनेगा विद्युत क्षेत्र, जो बनेगा विद्युत क्षेत्र, जो हो जाए पृष्ठ S, जो होगा पृष्ठ S, और जो रेखाएं दिखा रही हैं जो हो गई विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र। अच्छा देखो पृष्ठ कैसी राशि होती है, पृष्ठ कैसी राशि होती, सदिश राशि होती है। माने ए पे अगर हम अभिलंब खींचे तो ऐसो खींचे एन के, इतने कोण को मान का हो जाए थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। भैया पृष्ठ सदिश राशि होती है, कोई भी पृष्ठ सदिश राशि होती है और उस पर अभिलंब जो खींचते हैं वो बाहर की ओर खींचता है। सो तो थीटा को मान का हो जाए 90 डिग्री। अब विद्युत फ्लक्स को सूत्र लगा दी। विद्युत फ्लक्स को सूत्र का हो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट हुई है एस वेक्टर। वेक्टर हटे तो का आ जाए कॉस थीटा। सो जो आ जाए ई एस कॉस थीटा। अब इतने थीटा को मान का दो 90। सो मतलब हो जाए ई एस कॉस 90। कॉस 90 को मान भैया होते 0, तो हो जाए जो का पूरा 0। मतलब का होगा एक उत्तर होगा 0 दो का हो जो है ऑप्शन नंबर डी। मतलब का कि जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र परस्पर समांतर हो तो विद्युत फ्लक्स का मान हो जाए 0। अगला क्वेश्चन बताएं, स्क्रीनशॉट ले ले। निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। यदि उनके मध्य तांबे की प्लेट रख दी जाए तो बल को मान कितना हुई है। चलो देखो, निर्वात में दो आवेशों के बीच बल कितना है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और अच्छा तांबे की प्लेट रखे तो परावैद्युतांक आ जाते कि और कितना Q1 Q2 बटे R²।
अब जो तांबो है वो धातु है और धातु को परावैद्युतांक के बराबर का होता अनंत। सो एफ बराबर कितना हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की को मान आ जाए अनंत और फिर कितना Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखो 1 बटे अनंत को मान का हो 0। सो एफ बराबर कितना आ जाए 0। माने एक क्वेश्चन को जो सही आंसर वो क्या कहो डी 0। चलो अगला क्वेश्चन बताओ कंप्यूटर जी, कंप्यूटर महाराज अगला क्वेश्चन बताओ। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। आवेश कहाँ गतिमान हुई है भैया? तारे में तो हुई है, जैसे जो तार ले ले x और जो हो ले ले y। ए में क्या प्रवाहित हो रहा है? धारा, ऐसी समझ ले। अरे समझो ना बात, एक गतिमान आवेश जब गति करे जब वही तो विद्युत धारा बने। अब जब धारा प्रवाहित तो ये चारों ओर का है चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के कारण का बनो विद्युत क्षेत्र। सो भैया एक उत्तर हो जाए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दो उत्पन्न हो जाए। सही है। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है एक 10⁻³ किलोग्राम द्रव्यमान तथा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम से आवेशित पानी की एक बूंद। पानी की एक बूंद बनाओ। जा बनाई पानी की बूंद, पानी की बूंद। अच्छा द्रव्यमान दो है भैया। m बराबर कितो 10⁻³ किलोग्राम। चलो ठीक है। आवेश भी दो भैया कितो q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दो है। अब पानी के बूंद को संतुलित करने के लाजे, जब पानी की बूंद नीचे गिर रही ऐसी, अब एक को गिरवे से रोकने के लाजे जो गिर रही F बराबर mg। जब नीचे गिर रही, अब एक को नीचे गिरवे से रोकने के लाजे हमें ऊपर का लगाने पड़े बल। वो बल कौन सा विद्युत क्षेत्र हो जाए F बराबर हो जाए QE। अगर भैया जे बल को मान और ए बल को मान बराबर कर दो तो पानी की बूंद नीचे नहीं गिर, संतुलित हो जाए। चलो ठीक है, कर दें अपन तो कितो कर दें QE जो बल है ए को बराबर करने पर है mg के। अब क्या करने कितो विद्युत क्षेत्र लगाने माने E निकाल लें। सो E के बराबर जब हम करें तो जो हो जाए mg और इतने Q को 3 गुणा कर दे सो बटे आ जाएगा Q। अब देखो भैया E बराबर करो m को मान दो है 10⁻³ गुणा g को मान का है गुरुत्वीय त्वरण का मान वैसे तो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते, लेकिन अपन इनको 10 रख दे रहे। ठीक है, अगर प्रश्न में 9.8 दिया हो तो ये रख देना। अपन देखा 10 रख के हमने सॉल्व करो है, इसे कह रहे 9.8 रख के आंसर नहीं आ रहा है इनका, तो जी को मान रख दो 10 बटे आवेश को मान कितना है 1.6 गुणा करके ऋण 19 की घात। चलो ठीक है। अब एक और तो अपन को थोड़ा सा चलो ठीक है। सो 1.6 × 10⁻, पेन का अरे पेन का जो है अरे जो है ठीक है हो इतने लगा दो ऋण 19 की घात जो ले। अब एक को अपन सॉल्व करें। सो देखो E बराबर हो जाए 1/10 तो इतना ही कम कर दे। ठीक है। सो जो हो जाए 10⁻⁻2 बटे कितना बचो 1.6 पॉइंट को 10 ऊपर एक और बढ़ा दे। सो जो होगा 10 जो होगा 16। अच्छा जी को 19 है, इनको अभी ऊपर ले जाओ सो गुणा करके 10⁻ हो जाए जो धन 19। सही है। सो ये हो जाए E बराबर इतने कितने बचे हैं 10। सो 10 बटे 16 गुणा करके 19 में से 2 गए तो कितने बचे 17। ये बचे 17। या फिर एक काम और करो, एक 10 और 10 धाम हो जाए 100 बटे हो जाए 16। 10 के ऊपर आ जाए 16 की घात। 100 को 16 में भाग दे सो आ जाए कितो
6.25 गुणा 10 के ऊपर कितने की घात 16 की घात। ऑप्शन देख ले, न्यूटन प्रति कूलम। जो को सही उत्तर हो जाए है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलो जो लो भैया, अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। माने अगर विद्युत क्षेत्र होगा F बराबर QE, समीकरण 1। अब त्वरण भी तो लेके आने, सो में न्यूटन की गति को दूसरा नियम लगा दे, F बराबर m हो जाए, सो समीकरण 2 हो जाए, दोनों को बराबर कर दे, सो कितना हो जाए QE बराबर हो जाए ma। हमें तो त्वरणों का अनुपात निकालने, सो a के बराबर करो, सो a के बराबर करो तो क्या हो जाए QE और बटे हो जाए m। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लाए लगे हो तो E लगा दे, और ए के जो द्रव्यमान है ए पे भी E लगा दे, ए को समीकरण 3 दे दे। काहे ऐसो कह रहे हैं हम, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, सो ई को मान नहीं बदल लो, क्यू को मान नहीं बदल लो, प्रोटॉन और ले ले की जगह, सो ए लिख के पी लिख दे, पी मतलब प्रोटॉन और ई माने इलेक्ट्रॉन। आवेश नहीं बदल लो, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों को आवेश से कई होते, और विद्युत क्षेत्र एक समान है, द्रव्यमान बदल जाए, सो एम और इतने लिख दे पी। समीकरण नंबर दे देखो 4, समीकरण 3 में 4 को भाग दे दे, माने का हो जाए ए ई बटे हो जाए ए पी बराबर हो जाए क्यू ई बटे आ जाए है एम ई, और गुणा करके को पलट दे तो हो जाए जो का एम पी माने मास ऑफ प्रोटॉन, और इतने आ जाए कि तो क्यू ई। तो इतने क्या करो तुम, क्यू ई से तो क्यू ई कैंसिल हो जाए, जो बचो ए ई माने इलेक्ट्रॉन को त्वरण, ए पी माने प्रोटॉन को त्वरण, बराबर हो जाए मास ऑफ प्रोटॉन और इतने हो जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। माने का होगा एक उत्तर, प्रोटॉनों को द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों को द्रव्यमान को अनुपात। तो एक को जो उत्तर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए को सही हुई है। अरे कहानी चल रहे पेन जो होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्यू आवेश आर त्रिज्या के एक गैसीय गोले के अंदर है। चलो तो एक गैसीय हम गोला बना लेते हैं, इस तरह का ये बनाया गैसीय गोला, और ए के अंदर क्या रखा है प्लस क्यू आवेश रखा है। चलो रखो रहने दे। अब यदि त्रिज्या दूनी कर दी जाए, माने गोला को बड़ा कर दो जाए, दुगुना कर दो जाए, एक गोला से ज़्यादा बड़ी त्रिज्या ले ली जाए। एक ही गोला की त्रिज्या थी आर, और एक ही त्रिज्या ले ली जाए का 2r, दुगनी कर रही ना। हाँ, तो विद्युत फ्लक्स का है भैया, जो गॉस की प्रमेय कहती है कि कुल विद्युत फ्लक्स जो है उसको दर्शा दे फाई ई से। कुल विद्युत फ्लक्स होता है कुल आवेश का 1/ε0 गुना, माने कितना हो जाए फाई ई बराबर क्यू बटे ε0। अब तुम चाहे त्रिज्या को दुगनी कर दे चाहे दुगनी कर दे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो फ्लक्स है उसका मान कैसा रहेगा, एक समान। तो एक जो सही उत्तर हुई है वो हुई है ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखें अपन। तो अगला क्वेश्चन देख लो, एक धनावेशित कांच की छड़। चलो एक छड़ बना लो, जा बनाई हमने एक छड़, थोड़ी डिजाइन डाल दो, थोड़ी डिजाइन डाल दो। चलो ठीक है। अब जा कैसी है, धनावेशित, ए पे है धनावेश है, धनावेश है, धनावेश है। अनावेशित चालक प्लेट, अब यहाँ पे एक दूसरी है, चलो एक दूसरी प्लेट है, ए पे पहले से कोई आवेश नहीं है, तो ए को आवेश का पे ए पे आ जाए, ए को आवेश का पे चलो जाए, ए पे चलो जाए। तो स्वाभाविक बात है कि ए का आवेश का हो जाएगा, कम हो जाएगा, माने घट जाए, माने एक उत्तर का हो जाए घटेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ 19। ठीक है, 4 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, माने ए में पी को मान दो है, पी बराबर दो है 4 × 10⁻, कितना है भैया -9 तो नहीं है, आओ यार -9 है, -9। ठीक है, कूलम मीटर का कोई वैद्युत द्विध्रुव
ये जो ई हो जाए, ई बराबर 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना 4, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। एक समान क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री यानी थीटा को मान हो जाए कितना 30 डिग्री हो जाए। रखा है कार्यशील बलागुण माने टाउ निकालने हैं। फॉर्मूला लगा दो बेटा, टाउ बराबर का होता है पी ई साइन थीटा, ठीक है। मान रखो ये में टाउ बराबर पी को मान कितना दो 4 गुणा 10 के ऊपर ऋण 9 की घात, ई कितना दो 5 गुणा 10 के ऊपर 4 की घात धन 4 की घात ही है। और थीटा को मान का हो जाए साइन 30 हो जाए कि नहीं, को मान का हो जाए 1/2, साइन 30 को मान 1/2, सो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, सो कितना हो जाए 10 गुणा 10 के ऊपर ऋण 9 की घात, सो 9 में से 4 गए सो कितने बचे में 9 में से 4 गए सो ऋण के बचे 5। एक और चलो जाए सो कितना हो जाए टाउ बराबर 10 टू दी पावर -4, एक मात्रा का हुई है न्यूटन मीटर। 4 देख लो इनमें कहाँ है, जो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी का सही कहलाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है 5 माइक्रो कूलाम के समान किंतु विपरीत आवेश माने 2 आवेश हैं, जो पहलो आवेश होगा प्लस 5 माइक्रो कूलाम, एक और है विपरीत माने दूसरा आवेश होगा -5 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश कितनी दूरी पर हैं 10 सेंटीमीटर पे हैं। एक मीटर बने तो का हो जाए 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर होगा। का निकालने वैद्युत ध्रुवागुण को सूत्र का P बराबर Q इंटू 2L, सो Q को मान के तो 5 माइक्रोन को मान के तो 10 टू दी पावर -6, दूरी कितनी 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, ठीक है। सो 6 और 2 कितने हो गए 8, इतनी से कम कर दो वैसे तो 100 बचो 6, तो बचो 5 गुणा 10 के ऊपर ऋण 7 की घात। तो ऑप्शन देखो का है और जो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, 2 एक समान आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलो 2 आवेश बना लूँ। जो पहलो आवेश होगा एक को नाम दे दो Q, फिर दूसरा आवेश है को मान दे दो Q। 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, सो R बराबर लिख दो का 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनके मध्य बल भी लग रहा हो, बल को मान कितना है 16 इंटू 10 टू दी पावर कितना है 9 है न्यूटन है। यदि उनके बीच की दूरी दूनी कर दी जाए तो कितना बल हुई है, ठीक है। पहली कंडीशन में बल लगा दो कूलाम बल F1 बराबर K, फिर कितना हो जाए Q, वो तो बराबर है, सो Q स्क्वायर है ना। एक मिनट रुकियो, जो अपन मिटा दें जो लो पेन उठा लाए जो लो, सो बटे कितना हो जाए R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन में भी कह रहे F2 बराबर K Q स्क्वायर, बीच की दूरी का कर दी दूनी कर दी माने का कर दो 2R को स्क्वायर कर दो इनने, समीकरण नंबर 2। सो जो F2 बराबर कितना हो जाए K Q स्क्वायर और 2 को वर्ग कितना हो जाए 4, 2 को वर्ग हो जाए कितना 4R स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब एक का करो F1 बटे F2 को अगर कर दो तो F1 को मान कितना है K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर, गुणा करके को पलट दो तो कितना हो जाए 4R स्क्वायर बटे कितना हो जाए K Q स्क्वायर। K Q स्क्वायर से K Q स्क्वायर निपटा दो, R स्क्वायर से R स्क्वायर निपटा दो, सो कितना हो जाए F1 बटे F2 बराबर कितना हो जाए 4। चलो ठीक है, सो F1 को मान कितना दो, F1 को मान दो है 16 इंटू 10 टू दी पावर 9 बटे F2 तो अपन को ज्ञात ही करने, सो बराबर कर देते F2 और 4 को ले आओ बटे में, सो 4 एकम 4 और 4 चौके हो जाए 16, अरे हाँ 4 चौके हो जाए 16। तो उत्तर एक हो जाए है F बराबर 4 गुणा 10 टू दी पावर 9, 4 चौके 16, ठीक है। ऑप्शन देखो है का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो अगला क्वेश्चन देखो 22 है, एक कूलाम आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्ञात करो।
तो बेटा इसमें सूत्र लगाओ तुम, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, गॉस की प्रमेय अनुसार। अब क्योंकि क्यू का मान कितना दिया हमें, 1 कूलाम, सो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 बटे एप्सिलॉन जीरो का मान रख दो, कितना होता है 8.85 और इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। सो जो कितना हो जाए 1 बटे 8.85 और जो को तुम जब ऊपर लेके आओ 10⁻⁻12 को, तो जो हो जाए प्लस को 12, ठीक है, एक को भाग दे हो तो उत्तर लगभग आ है कि तो फाई ई बराबर 11 पॉइंट नहीं, एक मिनट रुको, हाँ 1.13 इंटू 10⁻, एक और रहते से कम हो जाते 11, ठीक है। और एक आज ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन देखो कौन सा सही, 1.13 इंटू ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखें अपन, अगला क्वेश्चन देखो, दिया है 1.5 माइक्रो कूलाम, नहीं मिली, एम फॉर मिली कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। चलो ठीक है, करेंगे याद। तो यहाँ पर आवेश का मान जो हमें दिया है वो दिया है 1.5 मिली कूलाम, तो इसको कूलाम बना लो। सो 1.5 हो जाए इंटू 10⁻⁻, माइनस को कितना हो जाए -3 कूलाम, ठीक है। और बल को मान दो है, बल का मान कितना है, F बराबर 2.25 और न्यूटन। तीव्रता का सूत्र का हुई है E बराबर F बटे Q, F को मान रख दो, सो 2.25, Q को मान रख दे 1.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। 15 एकम 15 और 15 225, एक ये तो 2 अंक के बाद लो 1 बच जाए। सो E बराबर कितना हो जाए 1.5, को ऊपर लेके आ जाओ, सो हो जाए जो 10⁻+3 न्यूटन पर कूलाम। उत्तर देख ले को कहाँ है, जो है ऑप्शन नंबर सी का सही है। अगला क्वेश्चन देख ले, धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 2 मिलीमीटर है धनावेशित किया जाता है, इसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा। चलो देखो, जो जैसे गोला है, ठीक है, जैसा प्रश्न में दवा है, एक की त्रिज्या है r बराबर 2 mm, इसको किया अपन ने धनावेशित। अब धनावेशित करने का मतलब क्या है, धनावेशित करने का मतलब क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उतना इस पे धन आया होगा, उतने तभी तो धन आता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक धन बढ़ता है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक धन बढ़ा। और इलेक्ट्रॉन पर होता है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर होता है द्रव्यमान, होता ना, मतलब इससे द्रव्यमान निकल रहा है, द्रव्यमान निकल रहा है गोले से, तो उसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो आवेश को विमित सूत्र बताओ। तो आवेश को का आई बराबर कितना होता है, क्यू बटे टी, क्यू के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा आई टी, आई मतलब का एम्पियर, टी मतलब का टाइम, ए टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 26वां देखो, क्यू आवेश क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, यदि किसी आवेश Q को कैपिटल Q आवेश के परितः r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर घुमाया जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। चलो देखो, जैसे ये प्लस Q आवेश है, अब इससे अपन r त्रिज्या का एक गोला खींच लें, ठीक है, एक r त्रिज्या का गोला खींचे। अब इससे जब गोला खींचेंगे तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी, अब यहाँ पर स्मॉल q आवेश को हमें क्या करना है, घुमाना है। माने क्या हुआ, जो विस्थापन है, कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर विद्युत बल रेखा जा रही है ऐसे और विस्थापन हो रहा है ऐसा, माने थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, तो W बराबर कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस 90 हो जाएगा। अब cos 90 का मान होता है, cos 90 का मान होता है 0, सो W बराबर कितना हो जाएगा, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो टोटल 0, माने कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, इसका आंसर होगा 0।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जल की एक समान 27 बूंदों पर एक समान आवेश है। यदि इन सबको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता से कितने गुना अधिक होगी। चलो ठीक है, माने 27 जल की बूंदें बराबर एक बड़ी बूंद, माने 27 बूंदें मिलके एक बड़ी बूंद बना रही। तो 27 बूंद का आयतन यानी 27 गुणा एक को अपन ले लो 4/3, छोटी छोटी बूंदों की त्रिज्या ले लो r3, और बराबर एक बड़ी बूंद बन रही। सो बड़ी बूंद का आयतन ले लो 4/3 पाई r3। भाई 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है, अब इतने पे क्या करो तुम, 4/3 से 4/3 को कैंसिल, पाई से पाई को, अब इतने का बचो 27। 27 कितने को वर्ग हो जाए, 3 को वर्ग, यानी इतने का बचो r, माने इसको लिख दो अपन 3r3 बराबर कितो r3, q से q को और कैंसिल कर दो। सो जो हो जाए तुम्हारा 3r बराबर कितो कैपिटल R बटे स्मॉल r कर हो तो जो हो जाए 3। अब चूंकि बूंद गोल होती है और गोलीय चालक की धारिता होती है c अनुक्रमानुपाती होता है r के, मतलब एक हम लिख सकते हैं c1 बटे c2 बराबर r1 बटे r2। ठीक है, मान रख दो। सो c1 बटे c2 बराबर r1 को मान कर रख दो कैपिटल R, और r स्मॉल r एक को मान कितो है 3, माने c1 बराबर हो जाए 3c2। तो जो एक आंसर हो जाए 3c2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे बिल्कुल सिंपल है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r स्क्वायर। q कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, मतलब इसका आंसर होगा E अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 29वां देखो। क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम का आवेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। Q बराबर कितना होता है, NE होता है। N के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा। अब आवेश अपन को प्रश्न में कितना दिया, 80 माइक्रोकूलाम, मतलब Q बराबर दिया है हमें 80 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये 80 माइक्रोन का मान हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलाम। तो आवेश का मान हो जाएगा कितना, यहाँ रख दें हम 80 इंटू 10⁻⁻6 बटे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मान रख दो, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मान रख दो, एक दशमलव हटा दो, ये हो जाएगा कितना 80 गुणा हो जाएगा 10। समझ गए, ये दशमलव हटा रहे हैं ये वाला, तो ऊपर 10 बढ़ेगा, बटे आ जाएगा कितना 16, और यहाँ पर कितना है गुणा करके 10⁻⁻6 और 10 के ऊपर 19 की घात हो जाएगी, धन की नीचे से ऊपर ले गए तो ठीक है। 16 एकम 16 और 16 पंची कितना हो जाएगा 80। सो यहाँ बचेगा कितना, ये 5, 6 में से ये कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा ऋण का 5 और ये 19। ठीक है, ये 19। अब 19 में से 5 गए तो कितना बचेगा 14, मतलब आंसर आ जाएगा n बराबर 5 गुणा 10 के ऊपर 14 की घात। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है। सो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा, देखो P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो देखो
I बराबर Q अपॉन T, Q के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा IT, I मतलब विद्युत धारा, सो एम्पियर, T मतलब समय, सो T कितना हुआ 80, और 2L क्या है दूरी, सो दूरी का होता है L, तो इसका जो LTA आंसर होगा। ऑप्शन देखो LTA, L1T1A, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है। तो रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है Q/L। सो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर कूलाम पर मीटर। देखो जरा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सतत प्राप्त हो सके।